दक्षिण दिशा में बस रहे नए जयपुर के बाशिंदों को जल्द ही बच्चों के नए सरकारी अस्पताल की सौगात मिलेगी। प्रदेश में बच्चों के सबसे बड़े जेके लोन की तर्ज पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन 300 बेड का डेडिकेटेड पीडियाट्रिक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। आरयूएचएस प्रशासन ने नए अस्पताल के लिए राज्य सरकार को विस्तृत प्रस्ताव बनाकर भेजा है। आखिर क्या है बच्चों के नए अस्पताल का प्लान और मासूम मरीजों को कितना मिलेगा फायदा? पेश है फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश और आसपास के राज्यों के लिए बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में सिर्फ जेके लोन ही एकमात्र विकल्प है। जेके लोन अस्पताल में न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा, यूपी, एमपी समेत आसपास के कई अन्य राज्यों के सैकड़ों बच्चे इलाज के लिए आते हैं। आलम यह है कि दिनों दिन जेके लोन अस्पताल में सुविधाओं से अधिक मरीजों का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बच्चों के नए डेडिकेटेड अस्पताल का प्रस्ताव तैयार कराया है। प्रस्ताव के तहत आरयूएचएस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहां 300 से 350 बेड का बच्चों का अस्पताल शुरू किया जा सकता है। अस्पताल में जनरल पीडियाट्रिक यूनिट के अलावा बच्चों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी शुरू करने का मानस है। देखिए, ऐसा है कि आरयूएचएस में हम लोग नई नई टावर्स खोलने वाले हैं। आप यही समझें, जो हमारा ड्रीम है, जो हमने प्रपोजल भेजा है, प्रोफेसर अमरजीत मेहता जो हमारे प्रो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने देश का पहला पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट खोला है। तो जो पीडियाट्रिक हमने डिमांड किया है डिपार्टमेंट की, चारों सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हम खोलने वाले हैं। तो आप यही समझिए कि एक तरह का सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट हम खोलने वाले हैं। ओपीडी में 2019 में 4,47,549, 2021 में 2,86,292 और साल 2022 में अभी तक 3,26,864 मरीज रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। आईपीडी में 2019 में करीब 45,000 मरीज भर्ती हुए। 2022 में अभी तक भर्ती हुए मरीजों की संख्या पहुंची 43,832। 774 बेड क्षमता के अस्पताल में राजस्थान के अलावा यूपी, हरियाणा, एमपी और आसपास के राज्यों के मरीज इलाज करवाते हैं। मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए नए अस्पताल की जरूरत है। 300 से 350 बेड का बनाया जाएगा बच्चों का नया अस्पताल। जनरल पीडियाट्रिक की 30 बेड की 3 यूनिट होगी। इसके अलावा 100 बेड की पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट, 30 बेड की पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, 30 बेड की पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, 30 बेड की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और 100 बेड की न्यूनेटल क्रिटिकल केयर यूनिट। सूबे के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ये माना कि जेके लोन अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वहां की व्यवस्थाएं सुचारू तरीके से संचालित होती रहें, इसके लिए जरूरी है कि जयपुर में बच्चों का एक और डेडिकेटेड अस्पताल खुले। उन्होंने आरयूएचएस के प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि इस मामले में सीएम से चर्चा करने के बाद जल्द ही फैसला लिया जाएगा। जेके लोन हो, एसएमएस हो, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, बाहर से पहुंचने में समय लगता है। जो मुख्यमंत्री जी का सोच है, चारों दिशाओं में 4 हॉस्पिटल बने, उसके लिए तैयार, पर हमारा जो बनाया हॉस्पिटल है उसको चालू करने में तो टाइम ही नहीं लगेगा। उनसे निवेदन करेंगे, आप बनाएंगे फिर चालू करेंगे, उसकी बजाय तो बाहर इतना बड़ा हमारा संसाधन वाला हॉस्पिटल खड़ा है, इसको हम जल्दी चालू कराने की उनसे निवेदन करें। समय के साथ साथ बच्चों में भी बीमारियों का रूप बदलता जा रहा है। नवजात बच्चों में भी कार्डिक, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी समेत अन्य कई तरह की गंभीर बीमारियां सामने आने लगी हैं, जिसके चलते चिकित्सक भी मानते हैं कि अब वक्त सुपर स्पेशलिटी का है। बच्चों में तरह तरह के रोगों का बेहतर इलाज सुपर स्पेशलिटी के जरिए किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि आरयूएचएस के प्रस्ताव पर जल्द मोहर लगेगी, ताकि न सिर्फ जेके लोन अस्पताल पर मरीजों का भार कम होगा, बल्कि मासूम मरीजों को भी इलाज के बेहतर ऑप्शन मिल पाएंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।